हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज 4.2 के बारे में बताएंगे। 4.2 में जो भी क्वेश्चन होगा सोल्यूशन करेंगे। चैनल हुआ A1 स्टडी गुरु, मैथ तिखाड़ सर। कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, आज देखते हैं कि आज एक सेशन में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब होता है कि x का मान। हम पहले ही बता दिए है कि मूल कहा जाता है, मूल का मतलब हुआ कि चर राशि का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। मतलब हुआ कि जब भी मूल कहे निकालने के लिए द्विघात समीकरण में तो x का मान निकालते हैं, और वही द्विघात बहुपद में कहेगा शून्य निकालने के लिए तो भी x का मान निकालते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य का और द्विघात समीकरण मूल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, x का मान होता है। यहाँ क्या कहेगा, मूल निकालने के लिए तो मूल निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, x² - 3x - 10 बराबर 0। यहाँ लिखे हल लिखे x² - 3x - 10 बराबर 0 लिख दिए। क्या करते हैं कि अब पिछला वाले चर राशि गुणनखंड तोड़ते, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे नियम है। जिस तरीके से बहुपद में भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से तोड़ देंगे। क्या करते हैं कि x² के साथ कौन संख्या 1 है, लास्ट में -10 है तो 1 गुने -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुने -10 किए, यानी हम क्या करेंगे, फर्स्ट है 1 और लास्ट क्या है -10 है, गुना करेंगे तो -10 आ गया। -10 गुना करके आया है तो चिन्ह क्या है, माइनस है। माइनस आया है मतलब घटा करके पिछले के बराबर पूरा करना है। ठीक है, 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। 2 भाग में तोड़ेंगे तो हो जाएगा, और घटा करके 3 होना चाहिए और गुना करके 10 होना चाहिए। 5 2 का रिलेशन होता है, 5 में से 2 गया 3 और 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, -3 का बदला लिख दिए, -5x + 2x लिख दिए ताकि -5 दूना 10 हो जाएगा, और -5 में से 3 गया था -3 हो जाएगा, -5 में से 2 गया था -3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा लगाएंगे, x² - 5x से जोड़ा एक जगह लगा, 2x - 10 का जोड़ा एक जगह लगा, बराबर 0 दिए। इस दोनों में से क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लिए तो हो गया x - 5। इसमें देख रहे 2x - 10 है तो इसमें 2 है और 10 में भी 2 आएगा, तो क्या 2 कॉमन लिए तो x - 5 आ गया। देख रहे कोष्ठ के अंदर क्या लिखा हुआ है, x - 5 लिखा हुआ है तो लिख दिए x - 5, और ब्रैकेट के अंदर बाहर में देख रहे x यहाँ +2 तो क्या हो जाएगा x + 2, यानी मेरा आ गया x - 5 × x + 2 बराबर 0 हो गया। x - 5 × x + 2 बराबर 0 हो गया। तो क्या करते हैं, जो गुणनखंड तोड़ता है उसमें से दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। यहाँ x - 5 है तो एक बार लिखे कि जब x - 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5 उधर गया था +5 हुआ तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x - 5 बराबर 0 किए तो x का मान आया 5। फिर जब x +2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यानी x का मान आया 5 आया है, एगो -2 है, अब तो x बराबर कितना आ गया, 5, -2 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2x² + x - 6 बराबर 0। यहाँ हल लिखे, 2x² + x - 6 बराबर 0 कर दिए। फर्स्ट में देख रहे हैं 2 है, लास्ट में -6 है, 2 गुने -6 किए तो -12 है। -12 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसका -12 है अंतर होना चाहिए, जिसका अंतर पिछला x है मतलब एक संख्या, जिसका अंतर 1 का गुणनफल -12 होना चाहिए ना है। तो अंतर 1 और गुणनफल 12 कौन कौन होता है, एगो 4 होता है, एगो 3 होता है। 4 3 का अंतर 1 और 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, 4 3 में टूट गया, अब 4 3 को यहाँ पर लिख देंगे, एक 2x², अच्छा यहाँ प्लस था तो प्लस बड़का वाला क्या करेंगे, +4x - 3x - 6 बराबर 0। ये सब तोड़े हुए बहुपद में आसान होना चाहिए, ये सब हार्ड नहीं होना चाहिए। इसमें भी अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगले बार हम पूरा क्लियर समझा देंगे। ठीक है, हमें लगता है कि ये सब समझा हुआ है इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x² + 4x में अगर कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 4 में भी है तो 2 कॉमन लेंगे। x² मतलब 2 गो x, यहाँ 1 गो x है तो क्या करेंगे, संख्या में 2 और 1 गो x कॉमन होगा तो 2x कॉमन हो गया। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हट गया तो 1 गो x ले लेते, 1 गो x बच गया तो बचा x, प्लस यहाँ से 2 ले लिए तो 2 बच गया, x ले लिए x खत्म हो गया तो क्या 2 ये ना बचा है, x + 2 हो गया। यानी 2x कॉमन लिए तो आ गया x + 2। यहाँ पर लेंगे पूरा में कॉमन लेंगे, दोनों में देख रहे हैं माइनस है तो माइनस कॉमन लिए। ठीक है, 3 लिए और यहाँ 6 है, 3 और 6 में 3 कॉमन होगा तो ले लिए -3 कॉमन ले लिया। -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से माइनस गायब हुआ, 3 गायब हुआ तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच जाएगा, और 6 में से 3 ले लिए तो 2 बचेगा, तो कोष्ठ में क्या हो गया, x + 2 हो गया। देख रहे दोनों कोष्ठ में x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, दोनों जगह x + 2 है
तब एक जगह लिख दिए एक्स प्लस 2 इंटू में बाहर वाला अंदर वाला एक साथ एक्स प्लस 2 अंदर में है तो एक साथ लिख दिए एक्स प्लस 2 और बाहर वाला एक साथ बाहर 2x है और -3 है तो बाहर वाला क्या किए 2x - 3 बराबर 0 है बराबर 0 दे दिए। मेरा गुणनखंड क्या आ गया x प्लस 2 इंटू 2x - 3 बराबर 0 आया। अब x प्लस 2 और 2x - 3 बराबर 0 जब गुणनखंड आ गया तो क्या करते हैं गुणनखंड को बारी बारी 0 बराबर करते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। अब क्या करेंगे पहला गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे या दूसरा गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे। पहला गुणनखंड क्या है x प्लस 2 है तो लिखिए जब x प्लस 2 बराबर 0 हो कितना हो 0 हो x प्लस 2 बराबर 0 हो। अब x प्लस 2 बराबर 0 है तो 2 तो उधर जाएगा अब प्लस में 2 है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 क्या हो गया x बराबर -2 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। अब दूसरा वाला है 2x - 3 तो क्या करेंगे जब 2x - 3 बराबर 0 2x - 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ पहले तो हम संख्या ले जाएंगे माइनस प्लस वाला तो क्या किया 2x रह गया और -3 उधर गया तो +3 हो गया तो क्या हो गया 2x बराबर 3 आ गया। 2x बराबर 3 आ गया तो हमको तो x का मान निकालना है तो 2x बराबर 3 इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2 भाग में आएगा 3/2 आया। मतलब एक बार x का मान निकला है -2 एक बार x का मान निकला है 3/2 तो लिख देंगे अतः दोनों को साथ लिख दीजिए अतः x का मान जो आया है -2 आया है 3/2 आया है। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है 2x² प्लस 7x क्या लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 यही ना है। थोड़ा सा रूट वाला है थोड़ा सा समझिएगा हल लिखे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 दिए यहाँ तक है। अब क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे फर्स्ट है √2 है लास्ट कितना है 5√2 है 5 तो है ये है 2 √2 मिल गया 1 2 बन जाता है 5 ना कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। मतलब गुणनखंड कितना आया 10 आया। कौन प्लस है कि माइनस है ना कुछ तो प्लस आया है मतलब हमको जोड़ के पिछला पुराना है और गुना करने पर ये गुणनखंड 10 पुराना 10 को 2 भाग में तोड़ना है जिसका जोड़ कितना होना चाहिए पिछला 7 के बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन होएगा अगर हम 5 और 2 ले लिए ठीक है तो कितना 5 दूना 10 और 5 2 7 ना हो जाता है। तो 5 2 ले या 2 या 5 ले बात एक पड़ता है। मतलब हम सजाने के लिए सजा देंगे। यहाँ पर लिख दिए वही √2x² था यहाँ पर 7 को 2 भाग में तोड़ना था और हम लिखे 2x प्लस 5x लिख दिए 7x के बदला क्या लिख दिए 2x प्लस 5x लिख दिए और यहाँ √2 बचा हुआ था 5√2 रहने दिए बराबर 0 हो गया। यहाँ पर क्या किए इस दोनों को जोड़ा लगाएंगे जोड़ा लगाने के बाद दोनों में से क्या करेंगे √2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर √2 है ये 2 अकेला है तो 2 में से 2 को तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर जब 2 को 2 रहता है तो बाहर 1 आता है ठीक है। लेकिन जब बाहर 1 है इसका मतलब रूट के अंदर क्या हो रहा होगा 2 तो 2 है तो इसी प्रकार यहाँ समझ के चलना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है ना तो 2 को समझना होगा कि रूट के अंदर 2 है तो 1 2 बाहर निकाल देंगे तो 1 √2 बाहर निकाल देंगे और एक्स भी दोनों में यहाँ x 2 को यहाँ x 1 एक्स भी बाहर निकाल दिए यानी √2x बाहर निकाल दिए तो यहाँ से 1 x बच गया और यहाँ से हम x निकाल दिए है 1 √2 निकाल दिए 1 √2 बच जाएगा तो क्या बच गया x प्लस √2 अंतर में हो गया। यहाँ 5x है प्लस 5√2 है तो दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 बच गया √2 रहने दिए। कोष्ट के अंदर क्या हो गया x प्लस √2 यहाँ भी x प्लस √2 यहाँ भी है तो क्या हो गया हम लिख सकते हैं x प्लस √2 इंटू इसका मान है √2x 5 है तो √2x प्लस 5 यानी मेरा मान आ गया x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब दोनों गुणनखंड आया गुणनखंड क्या क्या आया एगो x प्लस √2 गुणनखंड आया एगो √2x प्लस 5 आया। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करेंगे लिखे जब x प्लस √2 बराबर 0 होगा तो x प्लस √2 बराबर 0 होगा तो प्लस √2 उस साइड जाएगा तो -√2 हो जाएगा तो x बराबर हो गया -√2। दूसरा है √2x प्लस 5 बराबर 0 है तब रूट पहले 5 उधर ले आएंगे प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 तब बच गया इधर √2x बराबर -5 √2x बराबर -5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 और √2 गुना में था भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/√2 x का मान आया -√2 आया एक बार आया -5/√2 आ गया तो लिख देंगे अतः x का मान जो है -√2 है -5/√2 है। आंसर हो गया ना। चलिए क्लियर है आगे बढ़ते हैं। छठा है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0
ये बट्टा वाला मान है। बट्टा वाला मान को करने के लिए कई तरीक़े से बना सकते हैं, ज़्यादा आसानी होता है बट्टा तोड़ दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा क्या हुआ है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 लिखा हुआ है ना, तो न कुछ होता है, इसके नीचे ही बट्टा है, इसके नीचे बट्टा 1 होगा, क्योंकि क्या है बट्टा दिए, क्योंकि एगो बट्टा में था ना, एगो बट्टा में है तो सबको बट्टा में लाने के लिए उसके नीचे में हम 1 दे दिए, ठीक है। अब बट्टा तोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसका जो बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे। देख रहे हैं नीचे में क्या क्या है, 1 है और 8 है। 1 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 है ना, होगा 8 दे दिए, 1 से कटेगा ये 8 मरतब 8 गुने 2x² करेंगे तो 16x² आ जाएगा। माइनस का माइनस दे दिए, 1 से कटेगा ये 8 मरतब 8 गुने x किया था 8x हो जाएगा था, माइनस 8x हो गया है। 8 से 8 करते हैं 1 मरतब 1 गुने 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बराबर 0 है, वो भी ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ई 16x² माइनस 8x प्लस 1 था, ये रहने दिए। आइए 8 नीचे भाग में तो उधर जाएगा गुना में, 8 गुने 0 करेंगे तो उधर 0 हो गया। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, 0 के नीचे बट्टा 1 देते, तिरछा गुना कर 1 से गुना करते पूरा इतना बच जाता, 8 गुने 0 करते 0 हो जाता, तो भी कर सकते हैं। या डायरेक्ट लिख दीजिए, ऊपर वाला सेम हम लिख दिए है, नीचे वाला उस साइड गया था, 8 गुने 0 किया था 0 बच गया, तो क्या बच गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है, तो अब तो हमको गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। तो अब बिचला को तोड़ना होगा। बिचला तोड़ने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में 16 है, लास्ट में 1 है, तो क्या करेंगे 16 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 ना कुछ प्लस है, 16 को 2 भाग में तोड़िएगा तो कौन कौन टूटेगा, 16 को 2 भाग में तोड़ना है जिसका गुणनखंड 16 होना चाहिए और जोड़ 8 होना चाहिए। तो 4 4 16 होता है, 4 चौका 16 होता है, 4 4 8 होता है। क्या करेंगे 8 को 2 भाग में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे -4x माइनस क्यों दिए, क्योंकि माइनस में नहीं था पहले से, इसलिए -4x से -8x हो जाता है। तो -4x तोड़ दिया, 1 प्लस था ही रहने दिए, यानी गुणनखंड टूट के आ गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब जुड़ा है कॉमन लेंगे, 16x² माइनस 4x है, इसमें क्या देख रहा है कि 16 में भी 4 है और ये 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन होगा। यहाँ x² मतलब 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो x भी कॉमन होगा, तो 4x हम कॉमन ले लिए। 4x जैसे कॉमन लिए है तो यहाँ से क्या बचेगा 4 बचेगा, 16 में से 4 लिए 4 बचेगा, यहाँ से 2x 1 x लिए तो 1 x बच गया, 4x बच गया, माइनस यहाँ से पूरा 4x ले लिए, ना कुछ बचा तो गुना के रूप में 1 बचता है, तो क्या हो गया 4x माइनस 1 हो गया। अब इस दोनों जोड़ा में थोड़ा समझना होगा। इसमें करना क्या है कि माइनस, जब इसमें पहला वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, क्या करेंगे माइनस है, जब पहला वाला होगा ना वही कॉमन लेंगे, माइनस है माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें से देख रहे हैं इस संख्या में से कोई कॉमन नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ x है यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ से भी कॉमन नहीं होगा, मतलब माइनस है कुछ नहीं कॉमन हुआ, तो 1 कॉमन हुआ। क्या किए -1 हम कॉमन लिए, -1 कॉमन जैसे लिए है तो यहाँ बच गया 4x है तो 4x रह गया। अब माइनस कॉमन लेने के साथ चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 1 बचा, 1 रहने देंगे, कितना हो गया 4x माइनस 1, यानी जैसे ही -1 कॉमन लेंगे ना तो इसका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4x माइनस था तो प्लस 4x लिखा गया, अब +1 था तब -1 हो गया, ठीक है, बराबर 0 दे दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ अंदर में देख रहे हैं 4x माइनस 1 दोनों में है, तो लिख दिए 4x माइनस 1। अब बाहर में भी वही ना है, 4x यहाँ -1 है, तो क्या हो गया 4x माइनस 1। दोनों में 4x माइनस 1 ये बराबर 0 है, तो क्या करेंगे दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। लिख दिए यहाँ पे कि जब 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो क्या होगा, 4x रहने देंगे, -1 उधर गया था +1, तो 4x बराबर 1 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 1, 4 भाग में है तो 1/4 हो गया। क्लियर यहाँ तक है, यानी x का मान कितना आ गया 1/4। जब आप दूसरा वाला भी 4x माइनस 1 था तो इसमें भी लिख देंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 4x बराबर -1 उधर जाएगा था +1 हो गया, तो 4x बराबर 1 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, x का मान 1/4 आ गया, लिख दिया अतः x बराबर हो गया 1/4, 1/4, क्योंकि दोनों विधि से 1/4 माना है ना, 1/4 है, यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ तक है। यहाँ पर देख रहे हैं हल लिखे 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर हम 0 दे दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 दे दिए, अब क्या करेंगे बिचला का तोड़ेंगे। फर्स्ट है 100 है, लास्ट 1 है, 100 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 को 2 भाग में तोड़ना है जिसका जोड़ 20 के बराबर होना चाहिए, गुना करने पर 100, 10 और 10 ना होता है, 10 दाई के 100 और 10 10 20 ना होता है। इसी प्रकार तोड़ेंगे, -20 था तो दोनों माइनस में चिन्ह होगा, -10 1 था -10 1 था +1 था रहने दिए।
अब क्या किए, दो को जोड़ा लगाएंगे, 100x² माइनस 10x या माइनस 10x प्लस 1 का जोड़ा लगा दिए। 100x² माइनस 10x में 10 को जोड़ा हो, क्योंकि 100 भी 10 से कटेगा, ये 10 से भी 10 कटेगा, तो क्या किए 10 लिए कॉमन लिए, फिर दोनों में x है तो दोनों में से एक x कॉमन लिए, तो हो गया 10x कॉमन हो गया। जैसे ही 10x कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा 10 बचेगा, यहाँ से दो x में से एक x बचेगा, तो क्या बचेगा 10x माइनस, यहाँ से 10x कॉमन लिए तो क्या बचा -1 बचा। पिछला क्वेश्चन जैसा सेम है ये। अब यहाँ अंदर में हो गया 10x माइनस 1, यहाँ पर देख रहे हैं 10x माइनस 10x का प्लस 1 है, देख रहे हैं 1 क्यों माइनस है पहला वाला में, पहला वाला माइनस रहता तो माइनस कॉमन लेते हैं, कोई संख्या कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लेंगे। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में -4x प्लस 1 था, तो वहाँ क्या किया -1 कॉमन लिए थे, यहाँ भी वही किया -1 कॉमन लिया। अब चिन्ह बदल जाएगा, -10x था क्या हो जाएगा, ये +10x हो जाएगा, और ये +1 था -1 हो जाएगा, चिन्ह बदल गया सबका, बराबर 0 दिए। देख रहे कोष्ट के अंदर यहाँ भी 10x माइनस 1 है, यहाँ भी 10x माइनस 1 है, तो क्या करते हैं कोष्ट वाला एक साथ है 10x माइनस 1, और बाहर वाला एक साथ, बाहर 10x है, यहाँ -1, तो क्या करेंगे 10x माइनस 1। आ गया मेरा फाइनल कितना आ गया गुणनखंड, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी 0 बराबर करेंगे, जब 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो क्या होगा 10x बराबर -1 उधर गया था +1 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 का 10 गुना में था भाग में, तो 1/10 ना आ गया। पुनः जब ई बराबर दूसरा वाला 10x माइनस 1 है तो लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो 10x बराबर -1 उधर गया था +1, तो 10x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब 10x बराबर 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 का 10 गुना में था भाग में, तो कितना आ गया 1/10 आ गया, तो क्या हो गया अतः x का मान आया 1/10, x माना है 1/10, दो 1/10 आया है ना, तो क्या हो गया 1/10, 1/10। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कह रहा है कि सवाल में यहाँ पर सवाल नहीं दिया गया है, किताब के BTC की किताब जो है उसमें उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दिया गया उसका हल ज्ञात करने के लिए। अब उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ उसको हम यहाँ पर लिख दिए है, लिख क्या दिए है उदाहरण नंबर 1 में निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करें। उदाहरण नंबर 1 में नीचे 2 सवाल दिया गया है, दोनों सवाल के बारे में कह रहा है कि स्थिति जो दिया है ना उसको गणितीय रूप में, गणितीय रूप का मतलब होता है कि समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, इसमें मान निकालना नहीं है, सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि सवाल है क्या आखिर में। पहला नंबर क्वेश्चन था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, कंचे का मतलब गोली जो होता है वही कंचे है, यानी कितने कंचे पूरा मिला के 45 कंचे, कुल कंचे की संख्या हो गया 45, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खो दे मतलब भुला जाता है। अब क्या हुआ कि भूल गया 5-5 कंचे, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब कंचा कितना कितना दोनों के पास ही नहीं पता है, और खोने के बाद कितना कितना बचा ये भी नहीं पता है, लेकिन जब खो देगा तो जितना बचा रहेगा दोनों के पास उसका गुणनफल कितना है 124 है। तो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, दोनों के पास के बारे में कह रहा है कितने कंचे थे उसके मान के हम बताना है, ठीक है। क्या करेंगे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है, लेकिन हमको पता ही नहीं कितने पास कितना कंचा है, किसी एक को मानेंगे और दूसरा के लिए 45 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि जॉन के पास, एक हिसाब देखते हैं कि जॉन के पास 15 कंचा रहा होगा, तो जीवंती के पास कितना रहा होगा 30 रहा होगा, तब ना 45 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जॉन के पास जितना कंचा रहेगा 45 में से घटाएंगे तो जीवंती के पास ना निकल जाएगा। ऐसे जॉन के पास मान लिया आप बोले हैं 15 रहेगा, तो क्या करेगा 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना 30 बचेगा, आज 30 बचेगा वही ना जीवंती के पास होगा। अब हम यहाँ 15 क्यों लिए हैं, संख्या नहीं लेना होगा क्योंकि हम x मानेंगे, मान लेंगे कि जॉन के पास कितना कंचा x कंचा रहा होगा, तो जीवंती के पास कितना रहा होगा 45 माइनस x ना रहा होगा, यानी माइनस कर देंगे। यानी जब दोनों का जोड़ दिया रहा है तो एक का मान लेंगे, दूसरा में को निकालने के लिए पूरा में से घटा देते, तो क्या होगा जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या 45 था, तो जॉन को यदि x मानते तो जीवंती कितना हो जाएगा 45 में से घटा देंगे। वही चीज़ हम आगे हम लिख दिए हैं। लिखे क्या है कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है x रहा होगा, कितना रहा होगा x रहा होगा। अब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास उनकी संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि 45 में से x घटेगा ना। अब है कि अब जॉन के पास x हुआ, जीवंती के पास 45 माइनस x हुआ, अब दोनों 5-5 कंचा खो देगा, खोने के बाद हिरा जाएगा, तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या 5 कंचा खोने के बाद घटेगा ना, तो जॉन के पास x था अब 5 खो जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या आ गया 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा x माइनस 5।
5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब कंचा पहले 45 माइनस 1 था, 5 खो देगा तो 5 फिर घटेगा, 5 घटा दिए, 45 में से 5 गया तो हो गया 40 माइनस 1 रह गया। तो क्या आ गया, 5 कंचे खोने के बाद इसके पास संख्या कितना हो गया, 40 माइनस 1 हो गया, 40 माइनस 1 हो गया। यानी 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास हुआ x माइनस 5, जीवंती के पास हुआ 40 माइनस 1। अब कह रहा है कि 5 कंचे खोने के बाद जो दोनों के पास कंचा है ना, उस दोनों का गुणनफल 124, यानी ये वाला जो मान दिया इसका और ये वाला 40 में से 1 इसका गुणनफल कितना है, 124 है। लिख दिए प्रश्न से लिखे x माइनस 5 गुने 40 माइनस 1, क्योंकि दोनों गुणनफल है तो 40 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 124 है। क्लियर यहाँ तक है। अब गुना करेंगे। आप क्या गुना करने का तरीका जान रख चुके हैं, 4.1 में बता दिए थे। गुना कैसे कर सकते हैं, पहला बहुपद को दूसरे बहुपद के पूरा टर्म से, पहला बहुपद में x को लेंगे, x से हम गुना करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा 40x, x में गुना करेंगे माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, x से जब गुना हो गया तो -5 से गुना करेंगे, -5 से गुना करेंगे, -5 गुने 40 करेंगे तो -200 हो जाएगा। अब -5 गुने -x करेंगे तो +5x बराबर 124 रहने दिए। यहाँ सजाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 को x है, 5 को x, दोनों प्लस में तो कितना x हो जाएगा, 45x हो जाएगा, 45x लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124 रहने दिए। इसको घात के रूप में सजा देंगे, एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर, 45x है तो प्लस 45x माइनस 200 है माइनस 200 बराबर 124 उधर था, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 124, डायरेक्ट लिया है बराबर 0 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x रहने दिए है, माइनस 200 है माइनस 124 कितना हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0 कर दिए। चलिए, अब ये जो समीकरण हुआ आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि पहला वाला टर्म यदि माइनस रहता है तो क्या करते हैं, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, सबका चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 45x था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 24 था तो प्लस 324 हो गया। ठीक है, बराबर 0 हो गया, माइनस से 0 क्या होगा, कट जाता है 0 मरतबा। तो अब क्या बच जाएगा, जो अंदर का बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 है ना। समीकरण ये मेरा क्या हुआ, फाइनल समीकरण हुआ, आंसर हो गया। अगर एग्जाम में आप यहाँ तक बना के भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, या तो माइनस कॉमन लेकर लास्ट में यहाँ तक ले आइएगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग मतलब हुआ कि एक कारखाना है जहाँ खिलौना वाला सामान बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ यानी एक कारखाना है, कारखाना में कुछ बच्चे खिलौने बनाए जाते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है यानी एक कारखाना है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने मतलब आप शब्द निर्मित करते थे, एक दिन में कुछ फिक्स होगा ना कि इतना निर्मित करेगा, वही कह रहा है कि कुछ खिलौने निर्मित करता है, लेकिन कितना निर्मित करता है वो पता नहीं है अभी तक ले। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होता है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो रुपया में जो है वो कितना है, 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्माण किया जाता है उसको घटाएंगे। यानी मान लिया कि एक दिन में खिलौना बनता होगा 10 को खिलौना, तो 55 में से 10 घटाएंगे 45 हो जाएगा ना, तो 45 रुपया खिलौना का दाम होगा। लेकिन मान लिया कि एक दिन में बनता होगा 20 को, 55 में से 20 घटाना होगा, यानी 55 में से एक दिन के निर्मित किए गए खिलौनों को संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से जो एक दिन का संख्या घटाएंगे तो जो जितना निकलेगा उतना रुपया के बराबर है। करा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन की निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। कहा गया उस दिन खिलौना के निर्मित कितना निर्माण किया गया था। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा उल्टा करें, जैसे मान लिया कि हम 10 को खिलौना बनाएं, ठीक है, और 15 रुपया उसका दाम है एक खिलौना का, तो पूरा दाम कितना हो जाएगा एक दिन में, 10 रुपया 10 को खिलौना बनाया, एक खिलौना का दाम 15 रुपया, तो गुने ना 15 करते हैं तो कितना आता है 150 रुपया आता है। यानी 10 को खिलौना के 15 रुपये के हिसाब से 150 रुपया आता है। मतलब ये है कि जो खिलौना बनेगा एक खिलौना का दाम जितना होगा पूरा रुपया निकालने क्या करता है, दोनों गुना करना पड़ता है, तो पूरा रुपया के बराबर होता है। वही काम हम यहाँ करेंगे। पहले ऊपर के कंडीशन से हम देख लेते हैं, हमें कितना खिलौना निर्मित किया गया एक दिन हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, माना कि एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी एक्स को खिलौना निर्मित किया गया, हमें बनाया जाता है। प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, यानी प्रत्येक खिलौने यानी जो खिलौना हम बनाते हैं उसका बनाना चार्ज कितना, यानी कितना निर्माण लागत होता है, बनाने का खर्च कितना होता था। कहा भी गया हिंट्स में कि 55 में से एक दिन निर्माण का, 55 में से जो माने हैं खिलौना उसको घटाना होगा।
तो कितना रुपया लगता है, तो 55 माइनस कितना खिलौना बनता है, x, तो 55 माइनस x हो गया। ठीक है, यानी जो खिलौना की संख्या खिलौना के बनाते हैं वो x को खिलौना बनाते हैं, खिलौना का दाम जो होता है वो 55 में से जितना बनाते उतना घटाएंगे, तो 55 माइनस x रुपया हो गया। ठीक है, अब कहा गया कि कुल निर्माण लागत जो एक दिन का 750 रुपया आता है, एक दिन में बनाया 100 रुपया और एगो खिलौना का दाम 55 माइनस x है, तो क्या दोनों गुणनफल ना होगा, यानी एगो x खिलौना है या दाम हुआ 55 माइनस x, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। गुना करेंगे x गुने 55 करेंगे तो हो जाएगा 55x, x गुने x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 रहने दिए। यहाँ क्या किए, इधर सजा देंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लाया था माइनस एक्स स्क्वायर, या 55x हुआ बराबर 750 था, रहने दिए। 750 को इस साइड लाएंगे तब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ठीक है था, इधर आया था माइनस 750 हो गया बराबर 0। माइनस कॉमन लिए, या तो यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा फाइनल, लेकिन माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस कॉमन लिए, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 55x, ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। माइनस 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 0 हो जाएगा, 0 मरतबा, तो माइनस खत्म हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। समीकरण हो गया, फाइनल है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी योग के बारे में कह रहा है कि जिनका जोड़ है ना 27 होगा, लेकिन उसका गुणनफल कितना होगा 182 होगा। देखते हैं, हमको दो संख्या के बारे में पता नहीं है तो क्या करते हैं, एगो हिंट्स हमको मिला हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे दो के उदाहरण नंबर पहला में कि जब दो का जोड़ मालूम हो तो किसी एक को मानेंगे, दूसरा के लिए क्या करेंगे, पूरा जोड़ में से घटा देंगे। वही काम किए कि माना कि पहली संख्या कितना है x है और दोनों मिला के सब 27 है, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x है। एक हिसाब से देखते हैं कि मान लिए कि एगो का रहा होगा 27 रहा होगा, अगर उसी में कहे कि एगो के 12 है तो दूसरा कितना होगा, तो 12 है तो कितना जोड़ेंगे इसमें से कि 27 हो जाता है, क्या करता है 27 माइनस 12 करेंगे तो ना 15 आता है, यानी दूसरा 15 होगा। कैसे करते हैं, यानी ये एगो मालूम हो जाता है अगर, तो दूसरा के लिए क्या करते हैं पूरा जोड़ में पूरा घटाते हैं। वही काम किए कि माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या जो हो जाएगा ना 27 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। प्रश्न से कहा गया दोनों का गुणनफल कितना है 182 है, तो एगो x है एगो 27 माइनस एक्स है, गुणा करेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 182 गुना x गुने 27 करेंगे तो हो जाएगा 27x, x गुने माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 रहने देंगे। आगे पीछे कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ गया, 27x बाद में आ गया, तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182 था, रहने दिए। 182 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 हो गया बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिए तो अब आ गया ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया बराबर 0 कर दिया, माइनस ये कट गया 0 मरतबा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये आ गया। अब इसमें क्या करना था, इसमें तो समीकरण निकालना नहीं था, इसमें मान भी निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको तोड़ेंगे, x का मान निकालेंगे। मूल निकालने के लिए कई विधि है, अब जो विधि से चाहे तो आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको गुणनखंड विधि से निकालिए, वर्ग पूरा करके निकालिए, या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। ठीक है, तीनों विधि से आप चाहे तो निकालिएगा, मान सेम आएगा, कभी भी मान अंतर नहीं आएगा। क्या करेंगे हम, सबसे आसान विधि होता है सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग करने में हम क्या करते हैं, डी निकाल के एक्स का मान निकाल देते हैं, बड़का डी निकाल के। वही काम हम यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 है। डी निकालने के लिए हम क्या चाहिए, छोटका ए बी सी चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं तो क्या होगा, ए का मान 1 होगा, एक्स के साथ माइनस 27 है तो बी का मान कितना होगा माइनस 27, और खाली संख्या 182 तो सी का मान कितना हो जाएगा 182। वही काम हम आगे लिख दिए हैं, लिखे है कि ए बराबर है ए का या बी का मान माइनस 27, सी का मान 182 है। सी का मान 182, अब क्या करेंगे डी निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है माइनस 27 के स्क्वायर किए माइनस 4ac, तो माइनस 4 एक जगह ए का सी की जगह पर 182 गुना करेंगे, माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 27 के स्क्वायर होता है 729 लिख दिया, माइनस 4ac है तो 4 एक जगह एक है, सी की जगह पर 182 है, गुना करेंगे 27 के स्क्वायर 729 हो गया, और माइनस 4 इकाई 4 है, 4 गुने 182 करेंगे तो 728 आता है। 729 में से 728 घटेगा तो कितना होगा, एक ही ना बचेगा। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब डी का मान 1 आ गया तो एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2a। मान रख देंगे x बराबर माइनस, अब b का मान माइनस 27 तो फार्मूला वाला माइनस रहबे करेगा। अब b का मान जो है वो मान रख देंगे माइनस 27, तो कोष्ट में घेर देंगे, कोष्ट अंदर माइनस 27 प्लस माइनस रूट अंडर, और d का मान कितना है 1 ना है तो रूट अंडर 1 हो गया बट्टा 2a है तो 2 गुने, a का मान 1 है तो 2a हो गया।
अब करेंगे क्या कि माइनस बाहर है, प्लस माइनस अंदर में था, माइनस माइनस प्लस 27 होगा 27, प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 ना होता है, तो प्लस माइनस 1 बट्टा 2 का 2 हो गया। अब यहाँ आ गया 27 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। अब क्या करते हैं, 27 प्लस माइनस 1 बट्टा 2 है, तो प्लस माइनस के मतलब होता है कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। पहले भी कोई भी काम करते हैं या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि हम जोड़बे करेंगे या घटाबे करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे 27 में एक बार 1 को जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, नीचे में 2 जो था वो रहबे करेगा सेम, वही काम हम आगे किए हैं। क्या लिखे, x बराबर 27 में 1 जोड़े बट्टा 2 हो गया, 27 में 1 घटाया बट्टा 2 हो गया, 27 में 1 जोड़े तो 28 बट्टा 2 हो गया, 27 में से घटाया 26 बट्टा 2 है, काटे है तो कटा 14 मरतब, ई कटा है 13 मरतब, तो x मान कितना आ गया 14,13, यानी x मान एगो 14 एगो 13 है। तो क्या करते हैं, हमें बहुपद से समीकरण से हमेशा 2 को मान निकालता है, लेकिन भाषा वाला सवाल में हमेशा 1 को मान लेते हैं। लेने का तरीका क्या होता है कि जब कोई संख्या प्लस में और माइनस में आवे तो हमेशा प्लस वाला लेंगे, अगर कोई संख्या पूर्णांक में आवे या बट्टा में आवे तो पूर्णांक वाले पूरा अंक वाला लेंगे। अगर जब दोनों प्लस में आ जाए तो दोनों में से कोई एक अपना मन से ले सकते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस में प्लस में लेंगे और बट्टा बिना बट्टा में बिना बट्टा वाला लेंगे, लेकिन जब दोनों पूर्णांक में यानी संख्या में, जैसे यहाँ पर 13 14 आया, दोनों संख्या आया है ना, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 14 ले लीजिएगा तो भी चलेगा, एक समान, जो एक समान 13 ले लीजिएगा तो ये चलेगा। और दूसरा मान हमेशा जो हम माने हुए उसके हिसाब से माने थे, क्या थे, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या 27 में x माने थे ना, तो दूसरी संख्या वहीं से निकालेंगे, लिख देंगे। अतः पहली संख्या बराबर x था, तो x का मान हम ले लिए 14, तो x मान कितना हो गया 14, पहली संख्या हो गया 14। तो दूसरी संख्या कितना माने थे, 27 माइनस 1, तो 27 माइनस x है, x का मान अभी 14 न लिए है, तो 27 माइनस 14 किए, 27 में 14 कितना हो 13 हो गया, तो कितना आ गया, पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13। या आप पहली संख्या अगर आप 13 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस 1 होता है, 27 माइनस 13 करते तो 14 ना आता, तब बात वही पड़ता है, वो 13 को 14 आता। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, कोई भी एगो लेके हम बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अइबा से दोनों एगो 14 को 13 नहीं मान सकते, अइबा जो माने हुए उस हिसाब से मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एगो मान क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। कितना है, 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसके वर्गों का योग 365 है। अब वर्गों का योग बोला गया है। अब हम देखते हैं यहाँ इस क्रमागत वाला, इससे पहले भी हम 4.1 में समझाया था, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। आज जब सम विषम नहीं लिखा रहा है तो कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट हम 1 जोड़ते हैं। 2 है तो 2 का मतलब 2 को लेना है, क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक लेना है, बट्टा वाला नहीं चाहिए। क्या करते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का है। जब भी कोई संख्या लेते हैं 2 के बाद 3 आता है, 2 में कितना जोड़ के अगला आया है, 1 जोड़ के आया है, 3 के बाद अगर 4 लेंगे तो 3 से कितना 1 आगे है, 1 आगे है। 4 के बाद अगर हम 5 लेंगे लगातार लेंगे तो 4 में कितना ज़्यादा है, 1 के नहीं ज़्यादा है, मतलब हमेशा जब अगला लिखते हैं 1 के ज़्यादा लिखते हैं, तो इसलिए पहली हो गया x, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो, यानी उसमें 1 जुट जाएगा दूसरा वाला। अब प्रश्न से कहा गया दोनों के वर्गों का योग था, पहला x है तो x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, दूसरा x प्लस 1 है तो दूसरा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, पहला के स्क्वायर दूसरा के वर्ग का स्क्वायर कर, दोनों का जोड़ दिए तो बीच में जोड़ का हम चिन्ह दे दिए, क्या हो गया, यानी पहला का वर्ग दूसरा के वर्गों का योग दे दिए, कितना का बराबर 365 दे दिए। दोबारा सुनिए, पहला है x, हमें क्या बोला गया है, जिनके वर्गों का योग, यानी पहले वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे, जोड़ के वर्ग नहीं करना, वर्गों का योग। तो पहला का वर्ग होगा x स्क्वायर, दूसरा का वर्ग हुआ x प्लस 1 था तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, दोनों का योग बोला गया, दोनों को जोड़ दिए बीच में, कितने के बराबर 365 हो, तो बराबर 365 हो गया। पहला एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर लिखने दिया, यहाँ दूसरा है एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बात हो रही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2ab, तो 2 इंटू ए की जब एक्स बी की जब 1, 2ab टूट गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की जब 1 का स्क्वायर हो गया, बराबर 365 रहने देंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में कितना है 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दिए 2x स्क्वायर, 2 गुने x गुने 1 किया तो कितना आया 2x आया, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर किया था 1 आ गया, इधर का मान आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365 था, रहने दे 365, उधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था ही, इधर माइनस आया तो माइनस 365 बराबर, उधर कुछ नहीं बचा था 0, घटाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x तो है ये है, प्लस 1 का माइनस 365 करेंगे तो माइनस 364 होएगा। ठीक है, यहाँ तक है। अब देख रहे हैं कि सब में 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जैसी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस 2 ले लिए तो x बचा, माइनस बस 2 कॉमन ले तो माइनस 182 बराबर 0 हो गया।
2 कॉमन लिए, 2 से ही कटा, 0 मतलब 0 हो गया। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ ए बी सी मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर से कोई संख्या नहीं तो 1 है, एक्स के साथ कोई संख्या नहीं तो 1 है, यहाँ खाली संख्या कितना है माइनस 182 है। तो क्या हो गया, ये 1 हुआ ए का मान, 1 हुआ बी का मान, सी का मान हुआ माइनस 182। अब क्या करेंगे, ए डी निकाल के मूल निकालेंगे। क्या करेंगे, ए का मान हुआ 1, बी का मान हुआ 1, सी का मान हुआ माइनस 182। लिख दी यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर दिए, बी के जगह पर 1 रखे, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तब माइनस 4 इंटू 1 के जगह पर 1 हुआ, सी की जगह पर माइनस 182 लिख दिए। 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। 4 1 4 होगा, 4 गुना 182 करेंगे 728 आएगा। 728 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 729 ना हो गया, यानी आ गया 729। डी का मान आ गया 729। एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2a। यही फार्मूला लिख देंगे पहले, फार्मूला हर हाल में लिखेंगे हर हमेशा। एक्स बराबर माइनस बी था तो माइनस बी की जगह पर 1 था तो माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी था, डी का मान 729 है तो रूट अंडर 729 बटा 2a है तो 2 इंटू ए का मान 1 है तो इंटू 1 दिए। ठीक है यहाँ पर। चलिए उसके बाद क्या किया, माइनस 1 तो है ये है, प्लस माइनस 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 होता था, प्लस माइनस 27 बटा 2 के नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरा मान आ गया एक्स बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 27 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, क्या हुआ माइनस 1 में प्लस माइनस 27 है तो प्लस माइनस 27 मतलब 27 को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अब बट्टा में 2 तो रहबे करेगा, वही काम हम आगे किए। क्या लिखे, एक्स बराबर माइनस 1 था ही, उसमें एक बार 27 को जोड़ दिए तो प्लस 27 बटा 2 किया, फिर माइनस 1 में एक बार माइनस 27 बटा 2 कर दिए, यानी 27 को एक बार जोड़ के रूप में लिखे, घटा के रूप में लिखे, लेकिन जो जैसे वैसे रहने दिए, खाली 27 को ही हम जोड़ घटाव के रूप में लिखे। प्लस 27 में से 1 गया तो हो गया 26 बटा 2 हो गया, ऐसा माइनस 27 माइनस 1 हो गया माइनस 28 बटा 2 हो गया। काटेंगे 2 से कटेगा, ये 13 मरतब कट गया, आई कटा 14 मरतब। अब देखिए यहाँ जो मान आया है 13 प्लस में है 14 माइनस में है। हम पहले समझाया है कि हमेशा जब प्लस में और माइनस में आए तो प्लस वाला ही लेंगे। अगर प्लस में एगो है एगो बट्टा में बिना बट्टा रहता है बिना बट्टा वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे एगो प्लस में एगो माइनस में था, माइनस वाला को छांट कर चलेंगे क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में नहीं होता जल्दी से किसी संख्या। खैर तो यहाँ माइनस वाला छोड़ देंगे, लिखेंगे एक्स अतः पहली संख्या बराबर एक्स है जो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला लिए है तो पहली संख्या एक्स हो गया जो 13 हो गया। दूसरी संख्या जो था वो एक्स प्लस 1 ना था, क्योंकि हम एक्स अगला वाला लिए थे तो एक्स प्लस 1, एक्स का मान हम 13 लिए, 13 प्लस 1 बराबर 14। यहाँ 13 आ गया एगो 14 आ गया, दोनों प्लस वाला मान आएगा, माइनस वाला कभी भी नहीं होता, हम छाड़ देते हैं। तो यहाँ एक्स का मान अगर 13 लिए है तो एक्स प्लस 1 किए तो 13 में 1 जोड़े तो 14 आ गया। तो क्या आ गया, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14 है। आंसर है क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज हम जानते इस प्रकार होता है, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो होता है लंबे ना होता है, ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। 2 भुजा मतलब हुआ कि वही ऊंचाई और आधार निकालना है कितना कितना है। अब हमें क्या कहा गया कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन आधार हमको मालूम नहीं है। क्या करेंगे, आधार अगर मान लेंगे x तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई से आधार से 7 सेमी कम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 ना हो जाएगा। यानी अगर आधार x मान दे, आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा ऊंचाई। तो वही काम हम यहाँ किए कि माना कि आधार बराबर x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7। और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ण 13 सेमी हो का हो, तो कर्ण हो गया आधार हो गया x, ऊंचाई हो गया 7 माइनस x माइनस 7 और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। प्रश्न से समकोण त्रिभुज होने से, समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का मतलब ऊंचाई होता है, लंब हुआ x माइनस 7 है तो x माइनस 7 के स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार के स्क्वायर, आधार x था x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण 13 था 13 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। x माइनस 7 के होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पर x है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 के जगह पर 2, a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 7 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर टूट गया पूरा, ये बढ़ा। दूसरा ये बचा हुआ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ना रहेगा तो x स्क्वायर बगल में बचा हुआ रहने दिए, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 लिख दिए। यहाँ पे देखेंगे ये एक्स स्क्वायर तो है, ये है यहाँ पर माइनस 2 गुने एक्स गुने 7 करेंगे कितना होगा माइनस 14x हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 है, एक्स स्क्वायर रहेगा। या तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169 हो जाएगा। उसी चीज़ को आगे हम लिख दिए हैं।
यहाँ पर रहने दिए, एक्स स्क्वायर भी नहीं जोड़े, एक्स स्क्वायर रहने दिए, वहाँ 2 गुने एक्स गुने 7 किए तो है -14x, और 7 के स्क्वायर के 49 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर रहने दिए, बराबर 169 रहने दिए। यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्स स्क्वायर यहाँ, एक एक्स स्क्वायर यहाँ, तो क्या एक्स स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा, लिख दिए 2x स्क्वायर, -14x है, प्लस 49 है, हम रहने दिए, 169 है उधर रहने दिए, 169 प्लस में उधर इधर लाएंगे माइनस में जाएगा, तो 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 था, ये 169 को इधर लाए तो क्या होगा -169 बराबर 0 है, 0 रहने दिए। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पर ये है -14x माइनस, आप देखिए यहाँ पर 49 प्लस में है -169 है, तो क्या करेंगे, दोनों चिन्ह पर ई प्लस में है छोटका वाला, ई बड़का वाला माइनस में, बड़का छोटा घटाएंगे तो 169 में 49 किया तो 120 है, चिन्ह बड़का वाला, बड़का माइनस है ना था, तो -120 बराबर ना कुछ, जीरो बचा हुआ, 0 रहने दिए। जो मान आया मेरा 2x स्क्वायर -14x -120 बराबर 0 है, इसमें देख रहे 2 कॉमन होने वाला, ना कॉमन ले जाते हुए आंसर आएगा, लेकिन कॉमन लेने वाला कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ 2 देख रहे इसमें सब में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो अब यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ से ले लिए 14 में से तो 7 बच गया, 120 में से 2 ले लिया 60 बच गया, 2 से ही कट जाएगा, 0 मरतबा, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर साथ न कुछ संख्या 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स के साथ -7 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ये -8 खाली संख्या है तो सी का मान हो जाएगा -60। ठीक है, ए का, बी का, सी का जब मान निकल गया था, बड़का डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर है, बी की जगह -7 है तो क्या करेंगे, -7 के स्क्वायर कर देंगे, तो -7 के स्क्वायर -4ac, तो -4 है, ए की जगह पर हो गया 1, सी की जगह पर -60, तो 4 × 1 × -60 कर दिए, 7 के स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, 4 गुने 1 करेंगे 4, 4 गुने 60 के तो आया 240, 240 प्लस 49 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 289 किसका मान निकला, डी का मान निकला। अब क्या करेंगे, डी के सहायता से एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान क्या होता है, एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस रूट बड़का डी बट्टा 2a, मान रखेंगे माइनस, बी का मान -7 ही है, तब माइनस फार्मूला वाला बाहर रह गया है, -7 बी का मान है तो -7 कोष्ट में लिख दिया, -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी है, डी का मान 289 आया तो रूट अंडर 289 कर दिया, बट्टा 2a, 2 × a का मान 1 है तो 2 × 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक है। एक्स बराबर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, तो +7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 निकाल दिए बाहर, बट्टा 2 गुने 1 के नीचे में तो नीचे में 2 बच गया। क्या आ गया, एक्स बराबर 7 + -17 बट्टा 2। अब प्लस माइनस 17 है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, वही काम किए, 7 + 17 बट्टा 2 की एक बार कॉमा दिए, 7 - 17 बट्टा 2, हमेशा यही काम करना, जब भी प्लस माइनस एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 7 में 17 को एक बार जोड़ दिए बट्टा 2 के, एक बार घटा दिए, 2 को बन गए यहाँ से, 7 17 जोड़े तो आया 24 बट्टा 2 आया, 7 में 17 घटाया था -10 बट्टा 2 आया है। देखिए 24 बट्टा 2 है, कटे क्या मरतबा 12 मरतबा, तो 12 हो गया एगो मान, ए कटेगा क्या मरतबा 5 मरतबा, अब माइनस में था ही तो -5 आ गया। एक्स मान कितना है, एगो 12 है, एगो -5 आया। अब देखिए कि हमेशा हम बोले पहले भी कि प्लस वाला लेते हैं माइनस वाला लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो प्लस वाला कितना है 12 है, इसका मतलब अतः आधार माने x, अतः आधार बराबर x हुआ, x आया कितना 12, अतः 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या माने थे x - 7, तो ऊंचाई बराबर x - 7, x माने 12 लिए तो 12 - 7 किया तो कितना आया 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार आया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आया 5 सेंटीमीटर। यही ना मेरा आंसर है, फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला है छठा नंबर। छठा नंबर है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। सेम क्वेश्चन इसे पहले पढ़े, वैसा ही क्वेश्चन सेम है यहाँ पे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यहाँ लेंगे। क्या हो गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है रुपयों में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही ज्ञात करना है। क्या करते हैं इसमें कि जो बर्तन हमें जितना निर्माण हम बर्तन किए हो, बर्तन की संख्या हुआ और कुल प्रत्येक नग की जो लागत है, दोनों को गुना करेंगे तब ना पूरा निर्माण लागत होगा। तो माना कि बर्तनों की संख्या कितना हो गया, x हो गया, कितना हो गया, x हो गया। प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत का हिंट्स दिया हुआ है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, उस दिन किए गए बर्तन की संख्या। अब बर्तन की संख्या न मालूम था, x मान लिए थे, उस संख्या के दोगुना यानी x का दोगुना से 3 अधिक थी, 3 अधिक मतलब 3 जोड़ देंगे। तो अब बर्तन की संख्या अभी x है, इसका दोगुना हो जाएगा 2x, 3 जोड़ने के लिए बोला 2x + 3, यानी निर्माण लागत कितना हो जाता है 2x + 3 हो जाता है। बर्तन की संख्या x हो गया, निर्माण लागत हो गया 2x + 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक है।
अब बोला गया प्रश्न से बोला गया कि उस दिन के कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी, 90 रुपया थी। कितना रुपया थी, 90 रुपया। क्या करते हैं कि हमेशा जब भी होता है तो हम जोड़ते हैं और गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए बर्तन संख्या x है, निर्माण लागत 2x + 3 है, तो x × 2x + 3 होगा, कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर हो गया। x गुना करेंगे 2 × 2 x × 2x करेंगे 2x² आ गया। x × 3 करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 90, 90 रहना, 90 को इधर लाए तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। इसको कोनो विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो सूत्र पर चलेंगे। x² के साथ 2 लगा हुआ है, a का मान 2 हो गया, x का 3 है तो b का मान 3 हो गया, c का मान कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा। क्या करेंगे अब, इससे बड़का d निकाल के x का मान निकालेंगे। लिख दिए a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान -90 है। बड़का d निकालेंगे, b² - 4ac, b की जगह पर 3 है तो 3 के स्क्वायर किए -4 इंटू, तो 4, a की जगह पर कितना है 2 है, c का मान -90 लिख दिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, प्लस के प्लस दिए। अब कितना होता है, 4 दूना हो जाता है 8, 8 × 90 किया तो आया 720 आया। अब देखिए यहाँ पहले 3 का स्क्वायर 9 आ गया, यहाँ तक ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया है, गुना करने पाया है 720, तो 9 + 720 किया तो कितना हो गया, 729 आ गया। 729 बड़का डी का मान आ गया, तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x बराबर -b + √अंडर बड़का डी बटा 2a। x बराबर हो जाएगा माइनस b की जगह कितना रखेंगे, आप 3 रखेंगे तो -3 + √अंडर बड़का डी √अंडर, और डी का मान 729 आया है, तो √अंडर कितना हो जाएगा 729 बट्टा। अब यहाँ पर 2 × 2 तो करना था, लेकिन 2 × a का मान कितना है, a है, a का मान 2 नहीं, तो 2 × कितना हो गया, 2 आ गया। यानी 2a करना था, 2 × a का मान 2 आया, तो 2 × 2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं -3 बचा हुआ है, प्लस -729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है, 27 लिख दिया, बट्टा में 2 दूना कितना हो जाएगा, नीचे में 4 हो गया। तब -3 + -27 बट्टा 4 हो गया। अब प्लस -27 बटा 4 हुआ था, क्या करते हैं, एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं, वही काम करेंगे। -3 में 27 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे। x बराबर -3 में 27 को एक बार जोड़ दिए, बट्टा 4 किया, -3 में -27 कर दिया, बट्टा 4 कर दिया। अब देखिए -27 प्लस -3 + 27 किए तो आया है 24/4 आया, ठीक है। और यहाँ जब किए तो आया है -3 - 27 किए तो -30/4, तो लिख दिए -30/4। 4 से कटेगा 6 मरतबा, ई कटा 2 मरतबा नीचे, वो कटा 15 मरतबा। तो यहाँ मान क्या आ गया कि यहाँ कट के आएगा 6, कॉमा ये आ गया -15/2। हम जानते हैं कि जब प्लस माइनस में तो प्लस वाला लेते हैं, बट्टा बिना बट्टा में बिना बट्टा वाला लेते, तो यहाँ दोनों आ गया है। ई प्लस में है, ई माइनस में, और से देखा जाएगा तो ई भी लेंगे, 6 लेंगे। बट्टा लेते तो ये बट्टा में ही बिना बट्टा में, तो ये हम क्या लेंगे, 6 लेते हैं। यानी हम यहाँ जो सिक्योर है x मान कितना आएगा, 6 आएगा। अतः बर्तन की संख्या को x माने हुए, तो बर्तन की संख्या बराबर x है, मान कितना आ गया, 6 रुपया। अब प्रत्येक नग की लागत क्या हुआ था, 2x + 3 था, x का मान 6 आया था, 2 × 6, 2 × 6 + 3 किए, 6 दूना कितना हो गया, 12, 12 3 15 रुपया, कितना हो गया, 15 रुपया। यानी बर्तन की संख्या हुआ 6 और ये हो गया 15। यहाँ रुपया नहीं होगा, यहाँ रुपया गलती से दिया गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके चिप्टर डिवाइस कर सकते हैं। अगर PDF फाइल डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। PDF फाइल डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिए है। आप जब क्लिक कीजिएगा तो मेरा वेबसाइट खुलेगा, उस वेबसाइट का सबसे पहले का लिंक PDF का है, ठीक है। उस PDF पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक हो जाएगा, क्योंकि उस लिंक को वेबसाइट नया बनाया है, उस वेबसाइट से आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए बाय।